अभी आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ये सोच करके हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं कि अभी समय 5 महीने बचा हुआ है। पूरी जनवरी से मैं पढ़ना शुरू करूंगा, नए साल पर 1 जनवरी से पढ़ना शुरू करूंगा। बहुत सारे लोगों के मन में ये चल रहा है। बहुत सारे लोग अभी दशहरा में ऐसे फंसेंगे कि पूरा महीना उसमें से निकल नहीं पाएंगे। तब तक दीपावली आ जाएगी, उसमें भी 2 4 दिन फंसेंगे, फिर हफ्ता भर निकल नहीं पाएंगे। फिर छठ आ जाएगी, वो भी अपने आप में फंस आएगी। तो कुल मिला जुला करके आप 1 महीना 15 दिन तक लगातार त्योहारों के बीच में रगड़े जाएंगे। अब 1 से 1.5 महीना आपका बर्बाद हुआ। आप किसी तरह ट्यूशन चले जाओगे, किसी तरह स्कूल चले जाओगे, लेकिन घर पे पढ़ने के लिए सोच तक नहीं पाओगे। ठीक है। तो 1 से 1.5 महीने तो आपके ऐसे ही आपके अगल बगल शोर शराबा, हंसी मजाक, हर्ष उल्लास मनाया जाएगा, ऐसा त्यौहार कि उसमें भी आप शामिल होंगे। आप चाहकर भी उसमें से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि पूरा परिवार आपको दबाव देगा। फिर शादियों का मौसम नवंबर में शुरू हो रहा है, लगन भी स्टार्ट हो रही है, आपके रिलेशन में शादियां भी हैं। आप नहीं जाओगे तो उनका काम नहीं होगा, उनकी शादी भी फीकी पड़ जाएगी। तो कुल मिला जुला करके जो इंटरमीडिएट में बच्चा पढ़ रहा है, वही यंग है, वही फुर्तीला है, वही एक्टिव है। वो शादी में भी अच्छा है, वो हर जगह अच्छा सीट बैठता है, वो हर जगह अच्छा फिट बैठता है। बर्थडे में भी वो ऑर्गेनाइजर है, शादी में भी वो ऑर्गेनाइजर है, डीजे वाले के लिए तो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइजर है। तो भाई कुल मिला जुला कर इन समस्याओं से तुम बाहर आ जाओ। इस बार बोर्ड एग्जाम है तुम्हें, तो इन सारी चीज़ों को छोड़ के किनारे रहो। खैर ये बात तो मान लीजिए इसमें से कुछ बच्चे नहीं करते होंगे, इसमें से 20% बच्चे ऐसे हैं जो इनका इन सब चीज़ों से लेना देना नहीं है। तो ओवरऑल टोटली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप हाफ ईयरली एग्ज़ाम के पीछे पड़े हैं। स्कूल में डराया धमकाया जाता होगा कि ये एग्ज़ाम दीजिए, नहीं तो बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। तो अब आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए ट्यूशन मिस कर दिए, ऑनलाइन कोचिंग मिस कर दिए, रूटीन चेंज कर दिए, जो तैयारी चल रही थी उसको छोड़ के छमाही एग्ज़ाम की तैयारी करने लगे। ओवरऑल मिला जुला करके आप छमाही परीक्षा, जिसको हाफ ईयरली एग्ज़ाम बोलते हैं, इसके लिए आप इतना मेहनत कर रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो कि आपका टोटल 1 से 1.5 महीने का पढ़ाई इसी के चक्कर में चेंज हो जाएगा। अब आप इसकी तैयारी के लिए ट्यूशन का क्लास छोड़ दिया, ऑनलाइन क्लास छोड़ दिया, जो चीज़ें पढ़ रहे थे उसको छोड़ के फिर इसके बारे में आप मेहनत करने लगे। तो जब इसका रिजल्ट आएगा तो बस हो सकता है किसी के स्कूल में रिजल्ट सुनाया जाए, दिखाया जाए, किसी के स्कूल में तो कुछ नहीं होता है। और फिर बोर्ड परीक्षा वाले रिजल्ट में इसका कोई लेना देना नहीं है। तो 1.5 महीने 1 महीने इसके पीछे पढ़ के आप कुछ भी ना पाओ जीवन में इससे, तो क्यों इसके पीछे पढ़ोगे। जितना आपका तैयार है उतनी तैयारी से इस एग्ज़ाम को दे देना। बाकी इसके पेपर को लेकर, इसके टॉपिक को लेकर, सिलेबस को लेकर अपने टीचर से तू मैं मत करिए, यूट्यूब पे सर्च मत करिए, तमाम परेशानी झेलने का प्रयास मत करिए, तो ज़्यादा बेहतर है। छमाही एग्ज़ाम को देना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ छोड़ना है। बस उसके लिए आप अपनी जो तैयारी चल रही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की, उसको ब्रेक करके इस एग्ज़ाम को मत तैयार करना। पहली प्राथमिकता आपकी सब्जेक्ट की पढ़ाई कंटिन्यू होनी चाहिए। एग्ज़ाम 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन जै दिन का होगा उतने दिन आप दे देना। ठीक है। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़, जनवरी से आप सोच रहे हो पढ़ना, लेकिन जनवरी से जब तक आपके हाथ में एडमिट कार्ड आ नहीं जाएगा तब तक आप पढ़ ही नहीं पाओगे। प्रैक्टिकल के नाम पर पूरा जनवरी भागम भाग रहेगा। जनवरी में भी नया साल 2 3 दिन का मौसम है, कड़क ठंडक पड़ेगी 10 जनवरी 14 जनवरी तक, वो भी तगड़ा परेशानी है। 14 जनवरी खिचड़ी का मेला पूरे देश में होता है, आपके गांव में भी होगा, आप उसमें भी भागेंगे, छुट्टियां भी होंगी। फिर 26 जनवरी आ जाएगा, 2 4 दिन प्रोग्राम में बिजी रहेंगे। फिर उसके बाद विदाई समारोह उसी में आ जाएगा, तो विदाई समारोह में 2 दिन मुँह बनाएंगे, इधर उधर देखेंगे। तो कुल मिला जुला करके भैया जनवरी भी आपका जान लेकर ही मानेगी, आपके जान के पीछे पड़ी रहेगी। फरवरी में तो परीक्षा देना परीक्षा देना परीक्षा देना, बस यही आप करते जाओगे, एग्ज़ाम दे के आओगे, आधा सही आधा गलत लिख के आओगे और पूरा नंबर पाने की उम्मीद पाल के बैठोगे। आधा सही आधा गलत लिख के आओगे, लेकिन नंबर पाने का अगर सोचोगे तो हम पूरा लिखे हैं तो पूरा पाएंगे, ऐसा सोच लोगे। लेकिन ये नहीं सोचोगे तुमने आधा लिखा गलत आधा लिखा सही। तो जब आधा गलत लिखा तो गलत को चेक, आधा सही लिखा तो सही को चेक किया जाएगा, तो उस सही में से भी कमी किया जाएगा। ठीक है। तो कुल मिला जुला करके आपकी परेशानियां मैंने गिनवा दिया, डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। इन सारी परेशानियों से बाहर निकलने के लिए आपको जो कदम उठाना है उठाइए।
अपने साथ स्ट्रिक्ट होना है तो होइए, अपना कंट्रोल अपने ऊपर ही करना है तो करिए। माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, पड़ोसी थोड़ा सा आपसे नाखुश दिखे तो उनको दिखने दीजिए, क्योंकि ये आपका व्यक्तिगत मामला है। आपके जीवन पर्यंत इंटरमीडिएट की परीक्षा आपके साथ रहेगी। इसके जो मार्क्स पाएंगे वो लाइफ टाइम के लिए होगा, नौकरी पाएंगे तो वो लाइफ टाइम के लिए होगा। तो लाइफ टाइम को एक बार कुछ बेस्ट बनाने के लिए आप बेस्ट प्रयास करिए, ताकि भविष्य में अगर टीचर बनना है तो वहाँ परसेंटेज का खेल है। बिना परसेंटेज आपका अच्छा परसेंटेज नहीं है तो आप टीचर बन ही नहीं सकते हैं। चाहे जितने बढ़िया मैथ के जानकार हों, परसेंटेज अगर हाई स्कूल इंटर का ठीक नहीं है तो किसी काम के नहीं आप हैं, कोई सिलेक्शन आपका होना नहीं है। दूसरी चीज़, मैथ का अलग रोल है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, मान लो तुम्हारे पास क्षमता है कि तुम रट लोगे, लेकिन मैथ में कितनी क्षमता है रटने की? कितना क्वेश्चन रट के जाओगे? 2 4 5, उससे ज़्यादा तो होगा नहीं। इस नाते मैथ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए, सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए। जिस भी अध्यापक से पढ़ते हैं उनसे पढ़ते रहिए, उनको तभी छोड़िएगा जब उनका पढ़ाई आपको ज़्यादा समझ में ना आए। आधा आए समझ में तो भी छोड़ दीजिए, आधा से कम आए तो ज़रूर छोड़ दीजिए। हाँ, आधा से ज़्यादा समझा लेते हैं या आप समझ लेते हैं तो उनके साथ पढ़ते रहिए। अगर आप ऐसे टीचर से अभी तक जुड़े नहीं हैं तो आप मेरे से जुड़िए। मैं आपको वीडियो कॉल पे पढ़ाऊंगा, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो आप भी उधर से बोल सकेंगे मेरे क्लास में, वीडियो कॉल फेस टू फेस। मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ वीडियो कॉल का कि कैसे बच्चा हमारे साथ वीडियो कॉल पे पढ़ता है। इधर स्क्रीन पर देखें आप, ठीक है। अभी देखिए मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। देखिए मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चे देख रहे हैं। अब बच्चे बोल भी पाएंगे। मैं पूछूंगा रविंदर क्लियर है, समझ में आया, आगे बढ़े? तो रविंदर कहेगा हाँ सर जी आगे बढ़िए। फिर बोलूँगा रविंदर ये चौथी लाइन में कैसे हुआ है, मैंने माइनस क्यों लिखा, क्या तुम समझे हो तो बताओ। तब बोलेगा रविंदर या जितेंद्र सर जी ऐसे हुआ है, मैं जानता हूँ। तो वीडियो कॉल पे पढ़ने का मतलब ऑफलाइन, ऑफलाइन से भी ज़्यादा बेहतर सुविधा। और एक बात और कान खोल के सुन लो, मैं कभी नहीं कहता हूँ कि जो पढ़ाई में तेज़ बच्चे वो मेरे से फ़ोन करके मेरे से बात करें, मेरा कोर्स लें। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो इस बच्चे की तैयारी बिल्कुल नहीं हो पाई है, मैथ बिल्कुल तैयार ही नहीं है, मैं उस बच्चे को बोल रहा हूँ कि वो बच्चा मुझे फ़ोन करके मेरा क्लास ज्वाइन करे। फ़ोन नहीं रिसीव होगा, टेंशन मत लीजिएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, लिंक पे जाइए, पेमेंट करिए मात्र 10 रुपया। कितना? मात्र आपको 10 रुपया पेमेंट करना है। ध्यान से सुनिए, कितना पेमेंट करना? मात्र 10 रुपये आपको पेमेंट करना है, ठीक है। 10 रुपये पेमेंट कीजिए, 5 दिन आप हमारे साथ वीडियो कॉल पे पढ़िए। 5 दिन पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे कि भैया वीडियो कॉल पर, इस मास्टर से वीडियो कॉल पे पढ़ने से मुझे फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। उन 5 दिनों के अंदर आप जान जाएंगे कि मैं आपके लिए अच्छा हूँ कि नहीं अच्छा हूँ। मेरे से पढ़ के आप अच्छा नंबर ला सकते हो कि नहीं ला सकते हो। मेरे से वीडियो कॉल पे पढ़ने से आपका मैथ में 100 नंबर में से कितना नंबर आ सकता है, इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो। अगर अंदाज़ा लग जाए बढ़िया, तो फिर मेरा परमानेंट स्टूडेंट बन जाना, मेरे परमानेंट बैच में आ जाना। नहीं तो भाई 10 रुपया दिए हो, हम 5 दिन पढ़ा देंगे, आपने जो दिया हमने उसके बदले आपकी सेवा किया, फिर बाकी आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते। लेकिन जिगर होगा, समय होगा, हिम्मत होगा, पढ़ने के लिए आपके पास टाइम होगा, अंदर से मन होगा, तभी आप मुझे संपर्क करना। या तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, 10 रुपये पेमेंट करो, अगले दिन हम आपको 11-12 बजे तक फ़ोन करके आपसे बात कर लेंगे और आपको क्लास में जोड़ देंगे। फ़ोन आपका उठे चाहे ना उठे, आप मुझे कॉल करेंगे, जो नीचे नंबर चल रहा वो रिसीव हो चाहे ना हो, पेमेंट आप कर देंगे। तो हमारा जिम्मेदारी है, हमारा हेडेक है कि भैया हम आपको फ़ोन करके खोजेंगे कि भाई 10 रुपये पेमेंट किए हो, कहाँ हो, कहाँ बिजी हो, फ़ोन पे बात करो, क्लास करो, ठीक है। तो एक बार ज़रूर मेरा क्लास आप देखिए। मैं आपके लिए इतना मेहनत करूँगा, इतना मेहनत करूँगा कि आप कहेंगे हाँ कोई शिक्षक मिला था जिसने अपने छोटे भाई की तरह मेरे साथ मेहनत किया। मैं वीडियो कॉल पे पढ़ाऊँगा तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका हमसे उस तरह रिश्ता होगा जिस तरह बाकी यूट्यूबर्स टीचर का नहीं। आपका हमसे वैसा जुड़ा होगा जैसे आप मेरे घर के हो। आप फेल हो जाओगे, आप कम नंबर पाओगे तो बेइज्जती मेरी भी है, मैं भी बदनाम हो जाऊंगा, मैं भी शर्मिंदा हो जाऊंगा। तो भैया मुझे अपनी शर्मिंदगी नहीं बर्दाश्त है। मैं मेहनत करूंगा आपके साथ, आपके चेहरे पे खुशी और हंसी देखना चाहता हूं। आपकी खुशी और हंसी में ही मेरी खुशी और हंसी है, ठीक है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। आज का क्लास नहीं था,
आज ये ज़रूरी टॉपिक था, मैंने कहा आपको बताऊं, ताकि आप अपनी पढ़ाई को लेकर के दीपावली, दशहरा, छठ, नया साल, खिचड़ी, 26 जनवरी, व्यस्तता, इन सब से बाहर निकलो, पढ़ाई करो, ठीक है, आगे बढ़ो। ज़्यादा बातें नहीं, फिर मिलेंगे अगले बाद में। थैंक यू।